दोस्तों नमस्कार। आज से 5 दिन पूर्व मैंने विदाई के पहलुओं पर एक वीडियो डाला था, जिसे आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और मेरी ऊर्जा को आगे प्रोन्नत किया। आज मैं आपके सामने सद्विचार की श्रृंखला में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएंगे। मैं पुनः यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि सद्विचार की श्रृंखला बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी अच्छे विचार आपको मिलते हैं उनको आप पढ़ें, सुने और जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें, क्योंकि यह विचार जहाँ और जिसने इनको बनाया वह निश्चित रूप से कोई संत या महात्मा ही रहा होगा। अगर हम इसको अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आई लाइक यू और आई लव यू में क्या अंतर है। इसका बड़ा ही सुंदर जवाब गौतम बुद्ध जी ने दिया कि अगर तुम एक फूल को लाइक करते हो तो उसे तोड़कर अपने पास रखना चाहोगे, और यदि आप उसी फूल को लव करते हो तो आप उसको तोड़ोगे नहीं, उसके पौधे में पानी डालोगे ताकि यह मुरझा ना जाए। दोस्तों, यही रहस्य जीवन का भी है और ज़िंदगी का भी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के सामने एक प्रार्थना मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक धुन, अपना सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरी प्यारे, झोली बहुत छोटी थी मेरे सांवरे, तूने तो हंसकर पूरा संसार दे दिया। बोलिए राधे राधे। जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। कभी आपने सोचा है कि भगवान को भगवान क्या क्यों कहते हैं? भगवान के चारों शब्दों का एक मीनिंग है, जिसको मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा, और इसमें पंच तत्व समाहित हैं। भगवान का पहला अक्षर है भा, जिसका मायने है भूमि। दूसरा अक्षर है गा, जिसका मीनिंग है गगन। तीसरा अक्षर है वा, जो डिनोट करता है वायु को, और चौथा अक्षर है आ, डिनोट करता है आग को, और पांचवा अक्षर है ना, जो डिनोट करता है नीर को। देखिए तो भगवान शब्द के क्या अद्भुत मायने हैं, क्योंकि सारे का सारा पंचतत्व उन्हीं में समाहित है। हे मालिक, तू इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजता है। ना आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते हुए कुछ ले जाना पड़ता है। ना आते हुए कुछ लाना पड़ता है, ना जाते हुए कुछ ले जाना पड़ता है। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा
कभी मत सोचो कल क्या होगा, कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जो इंसान दूसरे को शक की निगाह से देखता है वह निश्चित रूप से मानिए कि वह दूसरों में भी अपनी बुराइयों को ही खोज रहा होता है। मन से ज़्यादा कोई उपजाऊ जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाता है वह बढ़ता ज़रूर है, चाहे नफ़रत हो, चाहे प्यार हो या विचार हो। मुश्किलों में चिंता से बिखर जाओ या समाधान ढूंढकर निखर जाओ, चुनाव आपको करना है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए, क्योंकि यही कर्मफल आपके पास वापस लौटकर आता है। सत्य वचन है यह और मन को भाने वाली बात है। हमारी जो प्रार्थना होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे इन 3 अपराधों को माफ़ कर दो। हे प्रभु, मेरे इन 3 अपराधों को माफ़ कर दो, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें जगह जगह खोजता हूँ। यह मेरा प्रथम अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, लेकिन मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूँ, तुम्हें एक नाम देता हूँ। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हारे सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करता हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए तुमसे कहता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। दोस्तों, यह अपराध जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इसको बताने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि हम भगवान को जगह जगह खोजते फिरते हैं, जबकि वह सर्वव्यापी है। अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं और उससे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, जबकि वह सर्वज्ञाता है। वह जानता है कि आपकी कौन सी इच्छा कब पूरी करनी है, कब उसका समय आएगा। अतः अपने आप को भगवान की भक्ति में तल्लीन करिए, उनसे रोज़ प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपसे मेरा जल्दी मिलन हो, मुझे आपके सद्गति हासिल होके आपके पास रहने का अवसर प्राप्त हो। कट जाते हैं कर्म फल, मिटते कष्ट अपार, जिस पे कृपा श्याम की उसका बेड़ा पार। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने कुछ विचार पुनः प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि आपको यह विचार पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से अच्छा लगता है सुन के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों और मित्रों को भेजिए। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके सामने किसी नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम साईं राम।